कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ने नगर निगम चुनाव को बताया सत्ता का सेमीफाइनल, एकजुटता से मैदान में उतरने का दिया संदेश। राज्य में बढ़ रहे हैं सड़क हादसे, बिलासपुर में यूटिलिटी जीप दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत 21 घायल। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टी के विरोध में खोला मोर्चा, परिवारवाद का लगाया आरोप। देरा की 20 वर्षीय शूटर आंचल राणा सम्मानित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में मनवा चुकी हैं लोहा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यालय शिमला में ग्रामीण और शहरी कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नगर निगम के मौजूदा पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में इन चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ने की बात कही गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश के एकमात्र शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी। कांग्रेस कार्यालय शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में सभी कांग्रेस नेताओं ने सभी वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होने की बात कही। बैठक में मेयर व डिप्टी मेयर के अलावा पार्षद पद के लिए टिकट आवंटन पर भी नेताओं ने सुझाव दिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चुनाव के टिकट उन्हीं को दिए जाएं जो जीतने की क्षमता रखते हों। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है और चुनाव के लिए समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव होगा, इसलिए हम पार्षदों को भी कोशिश यही करेंगे कि सब पार्षद हमारी जीत करके आए, तभी हमारे मेयर और डिप्टी मेयर को भी चुनाव पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे। तो उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। जो व्यक्ति जीतने की क्षमता रखता होगा, जो जिस व्यक्ति की अच्छी छवि होगी, जिसको आम जनता चाहेगी कि हमारा ये नुमाइंदा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट। मंगलवार को शिमला में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर मंथन किया। इस चुनाव में भीतरघात न हो सके, इसलिए सभी नेताओं को एकजुट होकर साथ देना होगा। बैठक में यही संदेश सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया गया। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अनाडेल मैदान सेना के पास ही रहना चाहिए और कांग्रेस इसका समर्थन करती है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रचार में पालमपुर पहुंचे विक्रमादित्य ने कहा है कि कांग्रेस इस मैदान को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कटासरी में बाकायदा क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन का चयन किया था। अब अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो क्रिकेट स्टेडियम कटासनी में ही बनाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी ये चाहती है कि वो जगह उनके पास रहे और इसमें हम भी उनका पूरा समर्थन करते हैं। मगर खेल के नाम पे और शिक्षा के नाम पे जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उससे हमको युवाओं को जागरूक करवाने की आवश्यकता है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जिला कांगड़ा में घमासान तेज हो गया है। 19 अप्रैल को होने वाले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 6 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी अकेले कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के पुत्रों द्वारा प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने से चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इस बार मुकाबला कांगड़ा जिले के प्रत्याशियों में ही रहेगा। कांगड़ा से संबंध रखने वाले चंद्र कुमार की पुत्रवधू मोनिका भारती ने चुनावी ताल ठोक दी है। दूसरी तरफ नगरोटा बगवां के युवा नेता गोल्डी चौधरी चुनाव मैदान में हैं। मोनिका भारती को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य का समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी ओर नगरोटा बगवां के विधायक जीएस बाली के पुत्र रघुवीर बाली गोल्डी चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रोचक होने की संभावना है।
NSUI के स्तर पे सबसे ज्यादा काम किया होगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। गोल्डी चौधरी जो कि ओबीसी बहुल्य क्षेत्र से आता है, NSUI का कर्मठ कार्य करता रहा है, कैंपस प्रेसिडेंट रहा है बड़ो कॉलेज का। कांग्रेस ने हमेशा हर जगह जाके प्रचार किया, हर जगह जाके जो उनका जो मेन द फोकस हैज बीन दैट द पर्सन हैज टू कम फ्रॉम मासेस। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं। चुनाव मैदान में कुल 6 प्रत्याशी हैं। जीते कोई भी, मगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष इस बार कांगड़ा जिले से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं महिला कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता वर्मा ने हमीरपुर में चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस की एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर महिलाओं की कमेटियां गठित की जाएंगी ताकि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश महिला कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी। लेवल के जो पोलिंग बूथ्स हैं नीचे तक, वहां तक संगठन को तैयार करें ताकि इलेक्शन से पहले एक संगठन बड़ा मजबूत यहाँ पे तैयार हो जाए और कल को वो इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे यहाँ के या बेशक गुजरात के, कर्नाटका के, उनकी मदद में ये मेरी महिलाएं जो हैं ये आगे आकर सहयोग दें। महिला कांग्रेस की रणनीति यही है अभी कि संगठन हम पोलिंग बूथ तक हम तैयार करेंगे। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे तो कर रही है, पर हकीकत कुछ और ही है। इसका एक उदाहरण सिविल अस्पताल नेरवा में देखने को मिल रहा है। वर्ष 2008 में इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर इसको FRU किया गया था, मगर अस्पताल का भवन आज तक नहीं बन पाया है। अस्पताल में मात्र 2 ही कमरे हैं। कहने को तो ये सिविल अस्पताल है, पर सुविधा ना के बराबर। ये हाल है नेरवा के सिविल अस्पताल का। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में इस सिविल अस्पताल को FRU का दर्जा दिया था। बावजूद इसके 5 साल बीत जाने के बाद भी इस अस्पताल में सरकार ने मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है। अस्पताल में मात्र 2 कमरे हैं, जिनमें केवल 6 बेड। सरकार और स्वास्थ्य महकमे की लच्चर कार्य प्रणाली से क्षेत्र के लोगों में खासी नाराजगी है। वो बड़ी समस्या है कि उनको छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें कि गर्मियों में सफोकेशन हो जाती है, मरीजों को अटेंड करने में डॉक्टर को परेशानी। इसके लिए PWD के पास पैसा है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं वो भवन निर्माण। कमरे इतने छोटे हैं कि जिससे परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है और ये सिलसिला कई सालों से ही चला है, उस पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको यहाँ भवन बनाया जाए और ताकि यहाँ लोगों को, आने और जाने वाले लोगों को, मरीजों को परेशानी न रहे। दूसरी ओर चौपाल के खंडी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम चौहान ने माना है कि अस्पताल में भवन न होने के कारण मरीजों को कई दिक्कतों से जूझना पड़ता है। अब 9 बीघा जमीन में अस्पताल के नए भवन बनाने की योजना है। अस्पताल के नए भवन बनाने की योजना कब परवान चढ़ती है, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल क्षेत्र की जनता को हाल फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। बिलासपुर के समीप नमहोल में एक यूटिलिटी जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हो गए। जीप में 28 लोगों को ठूस कर भरा गया था, जो कि समीप के एक गांव में शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। वहीं सोलन के समीप बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 छोटे वाहनों को और एक स्कूल बस को टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ये ट्रक राजगढ़ से होकर सोलन की ओर आ रहा था। ये दुर्घटना क्षमता से अधिक सवारियों को ढोने के कारण हुई। आमतौर पर यूटिलिटी जीप में 10 से 12 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें 28 लोगों को भरा गया था। नमौल के खरौटा मंदिर के समीप लिंक रोड की चढ़ाई चढ़ते समय चालक जीप पर नियंत्रण खो बैठा और जीप सड़क से नीचे लुढ़क गई। इससे वाहन में सवार 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकल एम्बुलेंसेज और 108 की एम्बुलेंसेज को मिलाकर 13 लोग PGI के लिए रेफर किए गए हैं और खेद से कहना पड़ रहा है कि 7 के आसपास लोग इसमें मृत्यु हुई है और जो रेफ़र किए गए हैं उनको फौरी राहत के तौर पर उसी समय उनके अटेंडेंट्स को साथ ही 5-5 हज़ार की राशि दे दी गई। वहीं राजगढ़ की ओर आ रहे एक ट्रक ने पहले सोलन के कोटला नाला के समीप सड़क पर खड़ी एक स्कूल बस को टक्कर मारी
और उसको सड़क से नीचे धकेल दिया। इसके बाद ये ट्रक रोबन में सड़क पर खड़े 6 छोटे वाहनों से जा टकराया। पुलिस ने लोगों की मदद से चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन ऑयल कंपनी की गाड़ी जो है चली हुई थी, उसने 6-7 गाड़ियां जो है डैमेज की। वहीं यहाँ आकर पुलिस को सूचित किया। उसके तुरंत बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंची और जो 2 आदमी पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पे मोड़ पे पहले ही गश्त पर थे। प्रदेश में वाहनों की ओवरलोडिंग आम बात हो गई है। पुलिस भी इन वाहनों पर कोई लगाम नहीं कस पा रही है, जिससे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। सोलन से मनीष शारदा के साथ कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। ब्राह्मण कल्याण सभा ने परशुराम जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली। ब्राह्मण कल्याण सभा की बैजनाथ इकाई के महामंत्री सुभाष धर ने कहा कि बैजनाथ में 23 और 24 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर आशापुरी मंदिर में यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन बैजनाथ में परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। 23 और 24 को हम अपने बच्चों को जो बैजनाथ ब्लॉक से संबंध रखते हैं उनको यज्ञोपवीत पहना सके। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर उसकी शोभा के साथ जुड़ा हुआ है और आपका सभी का सहयोग जो है इसमें 4 चांद लगा देगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबटों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ने नगर निगम चुनाव को बताया सत्ता का सेमीफाइनल। एकजुटता से मैदान में उतरने का दिया संदेश। राज्य में बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। बिलासपुर में यूटिलिटी जीप दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत, 21 घायल। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टी के विरोध में खोला मोर्चा। परिवारवाद का लगाया आरोप। देहरा की 20 वर्षीय शूटर आंचल राणा सम्मानित। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में मनवा चुकी हैं लोहा। दिल में अगर जज्बा हो तो सफलता खुद ही कदम चूम लेती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कांगड़ा के देहरा की 20 वर्षीय आंचल राणा ने। आंचल राणा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। पिछले दिनों हिमाचल दिवस समारोह पर धर्मशाला में बागवानी मंत्री ने आंचल राणा को सम्मानित किया। देहरा के एक छोटे से गांव गुम्मर की आंचल राणा जालंधर, दिल्ली और रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक और दोहा की एशियन प्रतियोगिताओं में देश की टीम को कांस्य पदक दिलाने में भी आंचल की अहम भूमिका रही है। आंचल राणा का कहना है कि अब उनका सपना ओलंपिक खेलने का है। अभी तक तो मैं जूनियर टीम में थी। सीनियर टीम में आके वर्ल्ड कप खेलने के बाद ओलंपिक्स का मेरा एम है कि ओलंपिक्स तक जाऊं और वहां से कोई अच्छा सा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इंडिविजुअल कोई भी मेडल हो पर वो मिलना चाहिए मुझे। किसी भी तरह मेहनत करूंगी उसके लिए। प्रदेश में शूटिंग के लिए उपयुक्त रेंज न होने के कारण अभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। सरकार अगर प्रदेश में ही इसके लिए उचित सुविधा प्रदान करती है तो हिमाचल के कई युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकेंगे। नृपजीत सिंह निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनेता अनेक घोषणाएं करते हैं, लेकिन अक्सर वो इन घोषणाओं को भूल जाते हैं। ये नाहन में उनके नाम पर बन रहे प्रवेश द्वार से बिल्कुल साफ है। 10 साल पूर्व तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्रवेश द्वार के अलावा 10 लाख रुपए की लागत से कांशीवाला में बने अंबेडकर भवन की ओर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा। वाल्मीकि सभा के लोगों का कहना है कि भवन केवल उद्घाटन के समय ही खोला गया था, जिसके बाद से उस पर ताला लटका हुआ है। इस भवन को पानी, बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं।
अब तो भवन के शीशे और दरवाजे भी टूट रहे हैं। धीरे धीरे ये भवन खंडर बनने लगा है। हिमाचल सरकार से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी हिमाचल सरकार ने, प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए 3 लाख का प्रावधान रखा गया था PWD के इंजीनियरों ने, लेकिन वो पैसा ना आने के कारण काम जैसे का तैसा पड़ा। हिमाचल वासियों और नाहन वासियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनके नाम से उद्घाटन किए हुए 2002 से आज 2012 चल चुका है, लेकिन उनकी कोई सुधनी नहीं है। नाहन के लोगों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अधूरी घोषणाएं करने से सरकारों के प्रति खासी नाराजगी है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। पालमपुर के पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल 21 अप्रैल को सुलह के भवारना में जिस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं वो अभी भी अधूरी है। जगजीवन पाल ने पालमपुर में कहा कि ये सड़क कई स्थानों पर खराब हालत में है, ऐसे में इसका उद्घाटन किसी भी हालात में नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये अधूरी सड़क का जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है। लेफ्ट साइड ड्रेन का काम अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है और सारा जो बारिश हो रही है उसका पानी दुकानों में घुस रहा है। उन्होंने सब ने लिख के दिया है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है मेरा कि इसका उद्घाटन तब तक ना किया जाए जब तक इस सड़क का काम पूरा, इस प्रोजेक्ट का स्टेट रोड प्रोजेक्ट का 27 किलोमीटर का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही प्रेरणा शर्मा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर परिवारवाद है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ युवा अध्यक्ष पद के लिए जो मोनिका भारती चुनाव लड़ रही हैं, वो भी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। शिमला में प्रेरणा ने कहा है कि वो पिछले 5 सालों से NSUI के लिए काम कर रही हैं। वहीं अध्यक्ष पद के अन्य प्रत्याशी गोल्डी चौधरी ने भी पार्टी में चल रहे परिवारवाद पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इसके बावजूद वे NSUI के कई अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भी उनको युवाओं को भारी समर्थन मिल रहा है। हमारे पार्टी के साथ पॉलिटिकल फैमिलीज, MP की बहू है, MLA की वाइफ है, कोई आगे आ रही है। हम जैसे आम लोगों को तो आगे आने का, उनके साथ तो पॉलिटिकल पार्टीज का साथ है ना। हम जैसे आम लोगों के साथ किसी का साथ नहीं है, हम जैसे लोगों के साथ आम जनता का साथ है। परिवारवाद की बातें चल रही हैं तो उसका फैसला जो है वो हमारे जो मेरे नौजवान है, मेरे साथी आए हुए हैं, वो इस इलेक्शन में जो परिवारवाद का फैसला वो खुद कर देंगे। पधर में किसान मेले के दौरान लगाई गई कृषि प्रदर्शनी के स्थान को लेकर किसानों ने सवाल उठाए हैं। कृषि प्रदर्शनी को मेला मैदान की बजाय सामुदायिक भवन में लगाया गया है। किसानों का कहना है कि उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कृषि प्रदर्शनी भी मेले के दौरान लगाई गई है। ऐसे में उनको प्रदर्शनी देखे बिना ही वापस जाना पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी प्रदर्शनी स्थल के चयन के लिए मेला कमेटी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalastkal@gmail.com।